वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज हम करने वाले हैं बहुत दिनों के बाद रिडल्स को सॉल्व। सो लेट्स सी कि आज कैसे हम रिडल्स को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ रिडल्स बहुत डिफ़िकल्ट आती हैं और कुछ कुछ ईजी आती हैं और कुछ कुछ ऐसी सरप्राइजिंग भी आती है जिनका आंसर हमें कुछ लगता है हो कुछ जाता है। सो लेट्स गो और हम देखते हैं कि हम कितने रिडल्स को सॉल्व कर पाएंगे आज के दिन में, और आज हमारा स्कोर क्या रहने वाला है एंड आज की जो रिडल्स आई हैं वो कैसी आई हैं, मतलब इजी है, डिफ़िकल्ट है, कैसी है। सो लेट्स गो एंड सी। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। आज की रिडल्स का जो नाम है वो है पॉइजनस कोल्ड ड्रिंक बॉटल। सो देखते हैं, कुछ तो मिस्टीरियस होगा इसमें, तो लेट्स गो वो करते हैं। और इस वीडियो का लिंक तुम्हें ओरिजिनल जो रिडल्स का लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गर्मी का मौसम था और 4 दोस्त कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। तो मेरे को लगा था ये कोल्ड ड्रिंक वाली रिडल थोड़ा बाद में है, ये तो स्टार्टिंग में ही चालू हो गई। सो चलो देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक की 4 बोतल अपने साथ लाता है और टेबल पे रख देता है और वापस चला जाता है। ठीक है। चारों दोस्त कोल्ड ड्रिंक की बोतल को टच करते हैं और उनमें से एक दोस्त जोर से वेटर को आवाज लगाता है, अरे भाई इधर आओ, तुमने मुझे कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल दी है वो बिल्कुल ठंडी नहीं है। इतना सुनते ही वेटर तुरंत भागकर अंदर से बाहर आता है और उनकी टेबल के पास पहुंच जाता है। चारों बोतल को देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है, इनमें से कौन सी बोतल ठंडी नहीं है। तो लॉजिकल आदमी क्या आप उस वेटर की मदद करेंगे? ध्यान से देखिए। और ये तो जब मतलब उसने बोला भी नहीं था कि एक बॉटल ठंडी नहीं है, तब भी मैंने गैस कर लिया था, बिकॉज सब में तुम देखोगे ना तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हल्के हल्के, दैट मीन्स कि वो ठंडी है। और जो एक बॉटल है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है वो ऑब्वियसली ठंडी नहीं है, तो ये तो पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी। बट ठीक है, अभी है तो बता देते हैं कि जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है वो ठंडी नहीं है, जो कि है ये वाली बॉटल। तो मेरे को लग रहा है ये वाला थोड़ा इजी होएगा अगर ऐसे से। अच्छा, ABCD है तो ए वाली ठंडी नहीं है, एंड अगर ऐसी सी रिडल्स रहेंगी तो आई थिंक थोड़ा इजी होगा करना सॉल्व, बिकॉज थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और हो जाएगा। बॉटल के ऊपर पानी की भाप वेपर्स दिख रहे हैं, जबकि एक बॉटल बिल्कुल नॉर्मल है। उसके पीछे रीजन ये है, बाहर की हवा गर्म है। रीजन हमें पता है। कांटेक्ट में नहीं, अरे रीजन पता है, आगे चलो। वो बॉटल्स में जमा हो जाते हैं, इसलिए ठंडी बॉटल के ऊपर वो वेपर्स दिखते हैं। वेटर उस बॉटल को उठाकर ले जाता है और दूसरी बॉटल लाकर दे देता है जो एकदम ठंडी होती है। चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी अचानक उनमें से एक दोस्त को उल्टी होने लगती है और बहुत तेज पेट दर्द होने लगता है। वो अपना पीठ पकड़कर चिल्लाने लगता है। सभी वेटर वहाँ पे आ जाते हैं। वो रेस्टोरेंट काफी बड़ा था और वहाँ काफी वेटर काम कर सकते थे। क्या आप फोटो को देखकर बता सकते हैं यहाँ कितने वेटर काम करते हैं? सोचिए लॉजिकल आदमी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सो बेसिकली अभी ये लोगों ने पूछा ये कि फ़ोटो को देख के हमें बताने कि कितने वेटर्स काम करते हैं। सो लेट्स सी कि 4 जनों ने सेम ड्रेस पहनी है जो कि है वेटर वाली, तो हम बोल देते हैं 4, बाकी 2 आई थिंक मैनेजर होंगे, बट मैनेजर हैं या नहीं पता नहीं, या क्लाइंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो 4 वेटर्स हैं यहाँ। मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से 4 वेटर्स होंगे एंड वेटर के ड्रेस को देख के आप समझ गए होंगे यार कितने वेटर हैं। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेम ड्रेस पहना हुआ है, मतलब होटल में 4 वेटर काम करते हैं। चलो, ये तो थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन था, लेकिन बट हो गया, व्हाटएवर। इससे क्या हुआ? और वो वेटर को अपनी गाड़ी की चाबी देते हुए कहता है, जल्दी से आप लोग इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। तीनों दोस्त उसे उठाकर बाहर लेके आ जाते हैं। क्या आप सामने की पार्किंग साइन को देख के बता सकते हैं मैनेजर की गाड़ी कौन सी हो सकती है, ABC या D? सोचिए लॉजिकल आदमी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए तो नहीं है क्योंकि उसने कार की थी है, और अभी मैं कैसे बताऊँ कि मैनेजर की कौन सी गाड़ी थी। बी भी नहीं होगी क्योंकि वो थोड़ी गंदी है और मैनेजर गंदी गाड़ी में नहीं आएगा होपफुली। एंड अच्छा, ओके, एक ए नहीं हो सकती बिकॉज उसने गाड़ी की चाबी दी है। बी नहीं है क्योंकि वो गंदी है तो वो गंदी गाड़ी में आएगा नहीं, बचा सी और डी। बट अगर तुम देखोगे ना तो सी का टायर पंचर है, तो सी भी नहीं हो सकती, डी है गाड़ी। सो डी गाड़ी मैनेजर की है, मैंने लास्ट मोमेंट में देखा। मैनेजर 5 लोगों को जाने के लिए तो नहीं देगा, मतलब कार ही होगी। बी कार काफी टाइम से यहाँ खड़ी है, उस पर ट्री की लीव्स भी आ चुके हैं। मैनेजर तो अभी आया है,
तीसरी कार पंचर है, मतलब पंचर वाली गाड़ी पता है मैंने बहुत ऐसे एंड मोमेंट और रैंडमली देखी है मैंने। मैं कंफ्यूज थी कि सी होगी या डी होगी, बट इतने में ना मैंने टायर देखे डी के तो वो ठीक थे, और सी के देखे ना तो उसमें एक ऐसा पंचर सा था। मेरे ओ ये है मैनेजर की कार होगी। ये सी। मैनेजर गाड़ी स्टार्ट करता है। आज तो हम सारी गैस कर लिए। आज तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत इजी वाली पिक कर ली, क्योंकि सारी गैस हो रही है। मतलब इसमें को किसी में कन्फ्यूजन नहीं हुआ, किसी में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है बहुत इजी वाला वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। पहुंचते पहुंचते उनका वो दोस्त लगभग बेहोश हो चुका था। ओह शिट। हॉस्पिटल के सामने अंदर जाने के लिए उन्हें दो रास्ते दिखते हैं। क्या आप हॉस्पिटल को ध्यान से देख के बता सकते हैं उन्हें कौन से रास्ते से दोस्त को अंदर लेके जाना चाहिए, ए या बी? सोचिए लॉजिकल आदमी। तो लिखा तो है कि वहाँ नॉर्मल वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड इधर है, बट शायद वो बेहोश हो गया है, इसके लिए इमरजेंसी वार्ड में ले जाएंगे हम। मेरे को तो यही लग रहा है बी रास्ते पे जाना चाहिए। रास्ता 2 के ऊपर लगे बोर्ड पे देखिए, वो इमरजेंसी वार्ड है। उनका दोस्त बेहोश हो चुका है और गंभीर हालत में है, तो उन्हें इमरजेंसी वार्ड में उसे लेके जाना चाहिए। ओह लॉजिकल आदमी हमेशा ध्यान रखें, इमरजेंसी के टाइम पे इमरजेंसी वार्ड में ही पेशेंट को लेके जाए। हर हॉस्पिटल की एंट्री पे ये होता है। वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं और तुरंत डॉक्टर उसे एक रूम में लेके जाता है और इलाज शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आता है और कहता है उसके पेट के अंदर बहुत ही जहरीले केमिकल मिले हैं, शायद उसने कोई जहरीली चीज खाई या पी है। तब उनमें से एक दोस्त कहता है, इसका मतलब हमने जो कोल्ड ड्रिंक पी थी उसमें घटिया केमिकल का यूज किया गया होगा। अब इस केस को डिटेक्टिव मेहुल ही सॉल्व कर सकता है। ए डिटेक्टिव मेहुल इज बैक। मेहुल भी इतनी गर्मी में दोपहर के समय कूलर की हवा ले रहा था। तभी मेहुल की रिंगटोन बजती है और जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है वो दोस्त मेहुल को पूरी डिटेल्स देता है। मेहुल तुरंत अपनी ड्रेस पहनता है और गाड़ी से निकल पड़ता है। मेहुल की गाड़ी बड़ी हो पहुंच जाता है और मैनेजर से कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, सच सच बताओ तुम लोग कौन सी कोल्ड ड्रिंक बेचते हो और ये सारा माल कहाँ से खरीदते हो? सर हमारे यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं बेची जाती है सर, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मेहुल वहाँ की सारी कोल्ड ड्रिंक से सैंपल ले लेता है और सीधा डॉक्टर संजना के लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना की लैब एक मैथ रिडल से लॉक्ड है। क्यों? देख के बता सकते हैं इसका कोड क्या होगा? उसी से ये डोर ओपन होगा। सोचिए और मुझे अच्छा रुको। मैं थोड़ा सा देखो मेरी मैथ्स बहुत बेकार है, वो मुझे पता है, बट इधर आई थिंक मैथ से ज़्यादा हमें लॉजिकल से सॉल्व करना है। तो अगर तुम यहाँ देखोगे 1 2 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 0 के बाद 1 रखा है, फिर 1 के बाद फिर से 1 रखा है, फिर 2 रखा है। इसका मतलब यहाँ पर 2 आना चाहिए, बट इतना इजी ये लोग रखेंगे नहीं कि 0 1 1 2 2, ऐसा नहीं रखेंगे आई फील। तो और इन्होंने क्या किया वो पैटर्न अगर हम देखना चाहें, ये 3 4 5 6 7 है, बट 7 गायब है, तो क्या यहाँ 3 आएगा? क्या कंफ्यूजन है। 1 1 1 1 2 2 3 3 3। जाने दो, मेरे को लगता है यहाँ 2 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी ऊपर इन्होंने देखोगे ना तो 0 1 1 2, फिर अभी भी 2 आना चाहिए, तो 0 1 1 2 2 फिर 3 3 3 ऐसा होगा। फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड कीजिए और लास्ट नंबर से माइनस कर दीजिए, वही कोड होगा। जैसे फर्स्ट में 1 + 2 हो जाएगा 3 और 3 - 3 हो जाएगा 0। सेकंड में 1 + 2 हो जाएगा 3 और 4 - 3 हो जाएगा 1। तो लास्ट में कोड के लिए 1 + 3 हो जाएगा 4 और 8 - 4 हो जाएगा 4। मेहुल कोड पर प्रेस करता है और लैब में चला जाता है। मेहुल डॉक्टर संजना से कहता है, इन कोल्ड ड्रिंक के सारे सैंपल्स को चेक करना है, इनमें जरूर घटिया केमिकल यूज किया गया है। डॉक्टर संजना सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए लैब में लेके चले जाती है और मेहुल बाहर इंतजार करने लगता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति कहता है, सर पेप्टिक टाउन के पास एक ट्रक खड़ा है जिसमें बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स भरी हुई है और ये सब कोल्ड ड्रिंक्स घटिया केमिकल से बनाई गई है। पर उसको कैसे पता कि घटिया उससे बनाई हुई है? तो क्या आप इन दोनों ट्रक को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सा ट्रक कोल्ड ड्रिंक्स वाला हो सकता है, ए या बी? सोचिए लॉजिकल आदमी। बी ना, क्योंकि उस पर कूल लिखा हुआ, तो कोल्ड ड्रिंक कूल होती है, इसके कूल आई फील नहीं। पहले वाले ट्रक में तो साफ साफ दिख रहा है कि सीमेंट की बोरियां रखी हुई है। चलो ये तो सही है, क्योंकि मैथ्स ज़्यादा ना मैंने बड़ा दिमाग लगाया था। मैंने कहा इन लोगों ने गुमराह करने के लिए मैथ्स रिडल दिया, ये होगा 0 1 1 फिर 2 2, तो वो तो बहुत बड़ी फ्लॉप शो निकला। तो इसके लिए जिनके ऊपर कूल लिखा हुआ है मतलब इसी में कोल्ड ड्रिंक्स होगी।
मेहुल उसके पास जाकर एक पेटी ओपन करता है तो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पर उसने बिना देखे बोल दी कि ये तो खराब क्वालिटी की है। इनका नाम था जेके ब्रदर्स। तभी मेहुल की नजर ट्रक के आगे वाले हिस्से पर पड़ती है जिस पर भी लिखा हुआ था जेके ब्रदर्स। इसका मतलब ये ट्रक किसी फैक्ट्री के मालिक का है। मेहुल उस फैक्ट्री के अंदर जाता है और वहाँ के मैनेजर से कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे खबर मिली है कि इस फैक्ट्री में घटिया क्वालिटी की केमिकल यूज होती है और कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है। तब वो मैनेजर घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इसका फैसला तो कोल्ड ड्रिंक्स की टेस्टिंग करने के बाद होगा कि क्या सही है और क्या गलत। मेहुल कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लेता है और लैब में डॉक्टर संजना के पास पहुंच जाता है और कहता है, इसकी भी टेस्टिंग करनी है। और उस रेस्टोरेंट वाले सैंपल का क्या हुआ? तब डॉक्टर संजना कहती है, उन कोल्ड ड्रिंक्स में तो कोई भी केमिकल नहीं था, बल्कि वो तो सेफ और पीने के योग्य कोल्ड ड्रिंक्स है। ये कैसे हो सकता है? उस रेस्टोरेंट की कोल्ड ड्रिंक पी के एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच गया था। मुझे ये सच्चाई का पता मतलब किसी ने और ऐड किए कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक की भी रिपोर्ट आ जाती है और डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि फैक्ट्री वाली कोल्ड ड्रिंक जो है वो बहुत घटिया क्वालिटी की है, उसमें वो केमिकल है जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। मेहुल तुरंत ट्विस्ट के साथ उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वहाँ के मैनेजर और मालिक सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता तो है। गुंडे लग रहे हैं दो जने। तो मेहुल वहाँ के फैक्ट्री मैनेजर से शहर के उन सारे लोगों के नाम पूछ लेता है जहाँ जहाँ वो कोल्ड ड्रिंक सप्लाई होती है। उनमें से एक नाम उस रेस्टोरेंट का भी था जहाँ की कोल्ड ड्रिंक पीकर 4 दोस्तों में से पर उसको तो क्वालिटी अच्छी मिली। कैसे हो सकता है? उस रेस्टोरेंट की कोल्ड ड्रिंक के सैंपल में तो कोई गड़बड़ नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद अच्छा, तो उन चारों दोस्तों की किसी ने बॉटल्स को स्वैप कर दिया था और उसे मेहुल पूरा मामला वापस बताने बोलता है। पूरा मामला सुनते ही मेहुल समझ जाता है कि रेस्टोरेंट के सैंपल में केमिकल क्यों नहीं मिला। तो क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल अभी क्या हुआ होगा? अच्छा, तो हमारे पास यहाँ हाफ स्टोरी आ चुकी है और हमें गेस करना है कि सैंपल में क्यों नहीं मिला, मतलब गंदा केमिकल। देखो, एक तो बॉटल ठंडी आई थी, दैट मीन्स उसको स्वैप किया गया था और फिर दूसरी बॉटल लाई गई थी, ठीक है। उसके अलावा क्या रीज़न हो मतलब ये तो पता है कि बॉटल को चेंज किया गया है, बट कैसे किया गया वो पता करना है बस। अगर हम देखें क्या डिफरेंट क्या है चारों में से, फिर उसने उल्टी करी या मेरे को ना कुछ नहीं समझ रहा कि इसमें क्या हुआ है। मतलब ये पता है कि बॉटल चेंज की गई होंगी चारों की और जिनमें से एक में जहर होगा जो उसको देनी है, लेकिन अच्छा एक सेकेंड, सिर्फ एक बॉटल वो गंदे केमिकल वाली थी और नहीं, पर उसमें भी केमिकल तो साफ़ ही था ना, उसमें भी केमिकल तो नहीं मिला है सैंपल में। पता नहीं क्या हुआ होगा, देखते हैं सुनते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ये नहीं सॉल्व हो रहा। क्योंकि हॉस्पिटल में उन चारों दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट का एक वेटर भी गया था और चाबी मैनेजर ने दी थी अपनी खुद की कार की और चारों को हॉस्पिटल भेज दिया। इसी बीच उसने कोल्ड ड्रिंक भी बदल दिया। उसे ऑलरेडी पता था कि दोस्त की तबीयत खराब क्यों हुई है। अच्छा, रेस्टोरेंट और शहर की बाकी दुकानों को भी सील कर दिया जाता है। ओ तो इतना मैंने सोचा नहीं कि मैनेजर इतना चालाक होगा कि उसने गाड़ी की चाबी वेटर को दी और उसने बॉटल एक्सचेंज कर दी, क्योंकि उसको पता था उसमें ख़राब केमिकल यूज़ हुआ है। तो ठीक है, मतलब इतना कोई सोचता नहीं है, बट इट्स फाइन। बस मेरी दो गलत हुई, एक जिसमें मैथ्स थी, जिसमें मैंने लॉजिक लगाने का सोचा मैथ्स करने की जगह, तो लॉजिक लगा नहीं, मैथ्स गलत हो गई, तो जाने देता है उसको, वो उसको सोचना भी नहीं है मुझे, है ना। उसके बाद ये थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट था, अगर उसको ये करना ही था तो वो वेटर को बोल देता कि मैं लेके जाता हूँ, तब तक तू अच्छी वाली बॉटल आके एक्सचेंज करते, मतलब कुछ भी था। बट ठीक है, हमने काफ़ी कुछ सॉल्व कर लिया क्योंकि बाकी सब इजी था, थोड़ा जनरल लॉजिक लगाया और हो गया। सो बाकी रिडल सॉल्व हो गई, बट ये दो जो अच्छी खासी रिडल्स थी वो सॉल्व नहीं हुई। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।